आप सभी लोगों को नमस्कार। तो मैं आज आपके सामने एक जानकारी लेके आया हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। जो भी हमारे पास एग्जाम होते हैं DU, BHU, HCU, CUSET, जितने भी एग्जाम्स में अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इस सीरीज में मैं आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा और ये ऑलमोस्ट 200 प्लस क्वेश्चन सीरीज होगी। अब आपको सबसे पहली बात जो मुझे सिखानी है कि हम क्वेश्चंस तो करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को करते समय हमें वहां पर अपना अप्रोच बनाना है कि आखिरकार कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है वो किस तरीके से किया जाता है। देखो, अगर आपको मैं बात करूं तो मैंने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का रीजन है क्योंकि हर एक टॉपिक का अपने पढ़ने का तरीका अलग है। स्टार्टिंग में वो सभी पार्ट हैं जो कि आपने बहुत बार पढ़ा है और इवन स्टार्टिंग भी आप हमेशा यहीं से करते हो। तो सबसे पहले नेमिंग है, GOC है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन मैकेनिज्म है। इसको मैं सबसे पहले पार्ट में करवाऊंगा। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है इसमें नेम डायरेक्शन और रिएजेंट्स के क्वेश्चन होंगे, साथ साथ हेटेरोसाइक्लिक, नेचुरल प्रोडक्ट्स, इन सब के क्वेश्चंस आएंगे। और जो लास्ट पार्ट है वो है पेरिसाइक्लिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, ये जो पार्ट है ये हमारे BSc में बहुत कम वेटेज रखता है, तो हमने इतना ज्यादा पढ़ा भी नहीं हुआ होता है, तो हमें पता भी नहीं होता कि आखिरकार इन एग्जाम्स में कहां से आया और कितना आया। तो कभी कभी अगर हम 20-30 पेज पढ़ लें और बहुत ज्यादा पढ़ लें तो और ये सारे टॉपिक में हमारी कमांड अच्छी ना हो तो कोई फायदा नहीं है। हमें पढ़ना जरूर है पेरिसाइक्लिक, लेकिन ये पढ़ना है कि आखिरकार साइक्लो एडिशन क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वहीं से आते हैं। अगर सिग्मा ट्रॉपिक है तो सिग्मा ट्रॉपिक सब डिटेल में नहीं जानेंगे तो हम जानेंगे सिग्मा ट्रॉपिक कैसे करते हैं, बस। तो हम एकदम स्पेसिफिक पढ़ेंगे ताकि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर कोई भी क्वेश्चन इन सभी एग्जाम्स में आए तो हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। देखो, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखूं, उसको सॉल्व करवा दूं, टिक करवा दूं, तो इससे नहीं होने वाला। इन क्वेश्चन को करवाते समय मैं आपका क्या एक अप्रोच बनवा पा रहा हूं? क्या आपको क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन आ जाए उसको सोचने की शक्ति डेवलप हो पा रही है? क्या आप वो नया क्वेश्चन कर पा रहे हो? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको GOC का क्वेश्चन करवा रहा हूँ और GOC के क्वेश्चन मैंने आपको एसिडिक कैरेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आ गया SIR का। अगर किसी बच्चे ने वो SIR का कॉन्सेप्ट नहीं किया तो क्या वो GOC का वो एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन कर पाएगा? तो मैं यही चाहता हूं कि मैं ये क्वेश्चन तो जरूर कराऊं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे कराऊं जहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट्स और बताऊं, जिससे आपका एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन भी हो जाए। असली में अगर एक बात कहूं तो यहाँ क्वेश्चंस तो बनाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवीजन करवाना है और बहुत अच्छा रिवीजन करना है और बहुत ही कम समय में करना है। ये बात हो गई। अब देखो, मैं एक तरफ IITJEM की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ। जिन बच्चों के बेसिक्स में थोड़ी गलतियां हैं, कमियां हैं, तो देखो नेमिंग वगैरह मैं पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। GOC की ऑलमोस्ट सीरीज चल रही है, कंप्लीट हो जाएगी, तो आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से सारी चीजें समझने को मिलेंगी। जैसे रेजोनेंस एनर्जी कॉन्सेप्ट है, किसी को नहीं पता होता रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होती है और होती ही क्या है आखिरकार, तो ये अपने बेसिक्स थोड़े क्लियर करो। और ये सब जो आप समय यहाँ बिताओगे ये आगे चल के MSc के टाइम पे भी काम आएंगे। हर एक सब्जेक्ट का बेसिक एक ही होता है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। तो हम अपनी इस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज को आप एकदम सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा। मैंने बहुत अलग तरीके से इस बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है कि यहाँ पर 3-3 पार्टों में डिवाइड किया क्वेश्चंस को। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और फिर क्वेश्चंस को करने के अप्रोच सिखाए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। जितना हो सके आप उतना इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं जिनको यहाँ पे एग्जाम की तैयारी करनी है वो इस एग्जाम के लिए तैयारी करें, बहुत अच्छी तैयारी करें जहाँ पर उनके क्वेश्चन भी बने। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।